हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उनको बता दिया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, 45 को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिलेगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। क्लियर है। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। ठीक है। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। आकृति में दिखाए गए अनुसार सीट के एक बॉक्स सीट से जो है आपका एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यू के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ये वाला करवाया है। ठीक है। तो बताने की कोशिश करेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यू के विपरीत पूछा हमसे। ठीक है। यू के विपरीत पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अगर ये जो दिया गया, अगर इसको हम मोड़ देंगे, जहां जहां से लाइन दिएगा अगर यहाँ से मोड़ देंगे तो देखिए टी के विपरीत में आपका बी आ जाएगा। ठीक है। टी के विपरीत में वी आ जाएगा, यू के विपरीत में आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। और यस के विपरीत जो दिया गया है आपका, यस के विपरीत में, अरे यार, यस जो दिया इसके विपरीत में हमारा यक्स आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टी के विपरीत में आपका वी आ रहा है, यू के विपरीत में देखेंगे तो हमारा डब्ल्यू आ रहा है और यस के विपरीत हमारा जो आएगा यक्स आएगा। ठीक है। अगर इसको मोड़ के अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो टी के विपरीत में वी, यू के विपरीत में डब्ल्यू और यस के विपरीत में आपका यक्स आ जाएगा। ठीक है। तो हमको पूछा है यू के विपरीत में कौन सी संख्या आ रही है, तो यू के विपरीत यहाँ पे डब्ल्यू आ रही है। ठीक है। तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर। ठीक है। क्या दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है। तो देखिए यम से ओ हो रहा है। ठीक है। एम एन ओ, दो प्लस हो रहा है। ओ पी क्यू, दो प्लस हो रहा है। क्यू ना, देखिए दो दो प्लस हो। ओ एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर एस, आर एस टी यू। ठीक है। दो दो प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या गैप था, क्यू के बाद हमारा यस गैप, यस आएगा। ठीक है। अब देखिए 5 से 7 हुआ है, 5 से 7, 7 से 10, यानी कि 5 से 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। ठीक है। उसके बाद कितना, तो 4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। और 14 के बाद अगर देखें यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 प्लस होगा, तो 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। क्या, अब देखिए डी से जी जा रहा है। ठीक है। डी से जी गया। ठीक है। तो डी के बाद ई एफ जी। ठीक है। 3 प्लस हुआ। जी के बाद क्या गया, तो देखिए एच आई जे, एच आई जे। ठीक है। यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ। जी के बाद एच आई जे 3 प्लस हुआ, तो जिसके बाद 3 प्लस कहेंगे तो जे के एल। ठीक है। जे के बाद के एल एम, यम आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 3 प्लस करेंगे, इसके बाद यम के बाद 3 प्लस के, देखिए यम के बाद एन ओ पी, तो लास्ट में हमारा पी आया है, पी आया है। तो देखिए हमको बीच में जो श्रृंखला गैप थी, ए वाली गैप थी। ठीक है। यस 14 और यम आया। ठीक है। यस 14 और एम जो हमारी श्रृंखला गैप है, हमारा आंसर आ जाएगा यस 14 और एम, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है सभी को, समझा ये वाला क्वेश्चन। यम से ओ गया 2 प्लस को, ओ से क्यू गया 2 प्लस हुआ, तो 2 प्लस कहेंगे तो हमको मिल जाएगा यस। ठीक है। तो क्यू से 2 प्लस के यस मिला, यस में 2 प्लस कहेंगे तो यू मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 से 7 गया 2 प्लस हुआ, 7 से 10 गया 3 प्लस हुआ, तो इसके बाद हम 4 प्लस कहेंगे तो 10 में 4 प्लस कहेंगे 14, 14 में हम 5 प्लस कहेंगे तो 19 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए डी से जी गया है 3 प्लस हुआ, जी से जे गया है 3 प्लस हुआ, जे से 3 प्लस करेंगे तो हमको एम मिल जाएगा, एम से हम 3 प्लस करेंगे तो हमको पी मिल जाएगा। ठीक है। तो यस 14 एम हमारा यहाँ पे श्रृंखला जो अज्ञात है वो हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 10वां नंबर, 19वां नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग
करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? बताइए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो जो आपका ऑप्शंस दिया गया है, एक एक ऑप्शन को आप उठा के यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें आप आंसर देंगे कि कौन सा गणितीय चिन्ह जो है इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 20 नंबर, ठीक है। अनिरुद्ध का जन्मदिन जो है रविवार 2 अप्रैल को है, ठीक है। यानी कि 2 अप्रैल को क्या है? संडे है, ठीक है। संडे यानी कि रविवार है, ठीक। यदि प्रियांश का जन्म जो है 28 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष जो है प्रियांश का जन्मदिन किस सप्ताह में हुआ है, हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को क्या है? संडे है। तो 28 अक्टूबर को जो है उसी साल में क्या हो जाएगा, उसी वर्ष में जो है 28 अक्टूबर को क्या होगा? तो देखिए 2 अप्रैल को तो हमारा संडे होगा, क्लियर है। दो के बाद अब देखिए अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। 30 में से अगर दो को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 28, ठीक है। 28 दिन आपका अप्रैल का बचेगा, ठीक है। आप 28 दिन अप्रैल का बच गया। अप्रैल के बाद मई 31 का, जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 का, जुलाई के बाद आपका अगस्त भी 31 का, ठीक है। अगस्त, सितंबर आपका 30 का, सितंबर के बाद क्या बोला है? अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में 28 तारीख तक जाना है, 28 तारीख तक जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 209। अब 209 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। सप्ताह हमारा देखिए 7 का होता है ना, तो 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 6 और 9, 7 9 63, तो आपका बचेगा 69 में से 63 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। यानी कि 6 हमारा क्या बचेगा? शेष बचेगा। 6 शेष यानी कि 6 विषम दिन बचेगा, ठीक है। 6 विषम दिन बच गया। तो अगर दो रविवार, ठीक है, दो को हमारा रविवार बता, रविवार में हम 6 दिन आगे जाएंगे। तो एक दिन सोमवार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन मंगलवार हो जाएगा। तीसरा दिन आपका बुधवार हो जाएगा। चौथा दिन हमारा गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। चौथा दिन हमारा गुरुवार हो जाएगा। सोम मंगल बुध गुरु, उसके बाद 5वां दिन शुक्रवार होगा और छठा दिन हमारा जो है शनिवार का दिन होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे शनिवार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को। अनिरुद्ध का जन्मदिन रविवार 2 अप्रैल को है। यदि प्रियांश का जन्म जो आपका 28 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष जो है प्रियांश का जन्मदिन जो है सप्ताह के किस दिन को आएगा? तो शनिवार के दिन को आएगा, ठीक है। 2 अप्रैल को हमारा संडे बोल दिया है, तो 2 अप्रैल को हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे तो कितना दिन बच रहा है? अप्रैल में 28 दिन बच रहा है। फिर मई का 31 दिन, मई के बाद जून का 30 दिन, जून के बाद जुलाई का 31 दिन, ठीक है। जुलाई का 31 दिन, उसके बाद अगस्त का 31 दिन, फिर अगस्त के बाद सितंबर का 30 दिन, सितंबर का अक्टूबर का 28 दिन। इन सबको जोड़ लेंगे 209 हो जाएगा। 209 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, जो सप्ताह होता है हमारा उससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में मतलब इसका विषम मतलब क्या बोलते हैं? शेष, ठीक है। 209 को 7 से अगर भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो 6 हमारा क्या होता है? वो होता है रिमाइंडर होता है, मतलब विषम दिन होता है, ठीक है। तो 6 दिन हमारा जो है रविवार में हम आगे जाएंगे, तो एक दिन आगे जाएंगे सोमवार, 2 दिन आगे जाएंगे मंगलवार, 3 दिन बुधवार, 4 दिन पे गुरुवार, 5 दिन पे शुक्रवार और छठे दिन पे हमारा शनिवार आएगा। तो हमारा आंसर भी आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो प्रियांश का जो जन्म है 28 अक्टूबर को, उसी वर्ष के किस सप्ताह को आएगा? तो शनिवार के सप्ताह वाले दिन को आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट क्या हो जाए। निम्नलिखित आकृति में वर्ग वकीलों को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग जो दिया गया है, वर्ग वर्ग ए है ना, एक इसको दर्शा रहा है, वकील लोग को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए त्रिभुज जो है साइकिल चालकों को दर्शा रहे हैं, त्रिभुज जो है साइकिल चालकों को दर्शा रहा है, ठीक है। वृत्त जो है पुरुषों को दर्शा रहा है, ठीक है। वृत्त जो है पुरुषों को दर्शा रहा है, क्लियर है सभी को। और आयत जो है स्नातकोत्तर को दर्शा रहा है, ठीक है। स्नातकोत्तर को दर्शा रहा है आयत, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। साइकिल चालक नहीं है।
चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है? पुरुष यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। जो वृत्त में है वो हमारे पुरुष है, जो कि साइकिल चालक नहीं है। तो साइकिल चालक नहीं यानी कि इसमें जो आएंगे हमारे कट जाएंगे सबके सब, ठीक है। इसमें जो आएंगे हमारे कट जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से बचेंगे? पुरुष जितने भी आएंगे हमारे सब हो जाएंगे डी, सी और बी, ठीक है। डी, सी, बी यानी कि बी सी डी जो हमारा ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। बी सी डी अक्षरों का समूह है जो उन पुरुषों को दर्शा रहा है जो कि साइकिल चालक नहीं है। यानी कि साइकिल चालक जितने भी थे उन सबको अगर निकाल देंगे हम, तो हमारे बचेंगे कितने? जो वृत्त में रहेंगे सिर्फ वो, ठीक है। जो हमारे वृत्त में रहेंगे सिर्फ उसकी बात कर रही है, क्योंकि सिर्फ हमको पुरुष पूछा है। तो पुरुष में देखिए जो वृत्त में रहेंगे सब पुरुष ही हैं हमारे। तो वृत्त में देखिए बी सी, यहाँ पे डी बच रहा है। तो सिर्फ यही जो है हमारे क्या हो जाएंगे? पुरुष है जो कि साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, अगला आपका देखेंगे। निर्देश देगा 22 से 24 तक के लिए, क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। क्या दिया गया? कार है, जीप है, वैन है, साइकिल है। तो देखेंगे यहाँ पे कार, जीप और वैन, इसमें क्या है? एक पहली बात तो ये सब वाहन है, ठीक है। साइकिल भी एक वाहन है, लेकिन साइकिल जो है स्वचालित वाहन होता है। लेकिन कार, जीप और वैन की बात करेंगे तो इसमें क्या है? चार पहिया होता है इसमें, ठीक है। इनमें क्या है? चार पहिया होते हैं, लेकिन साइकिल में आपकी सिर्फ दो पहिया होती है। ये भी आपका इसमें से एक डिफरेंस हो जाएगा, इसकी वजह से साइकिल आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। तो देखिए, यू वी डब्ल्यू यानी कि माइनस माइनस वन हो रहा है, माइनस वन माइनस वन हो रहा है। ओ पी क्यू -1 -1, ठीक है। ओ पी क्यू अगर जाएंगे -1। डी ई जी यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। जे के एल, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे डी ई एफ जी होगा ना, डी ई एफ जी होगा ना, तो यहाँ पे -2 हुआ है। उसके बाद -1 हो रहा है, ठीक है। उसका जे के एल देखेंगे तो -1 -1। सभी को पता चल गया कौन सा डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला आपका 24 नंबर। इसमें से हमको एक डिफरेंस बता, 13 17 21 और 23। तो देखिए, 21 जो हमारी एक भाज्य संख्या है, बाकी 13 17 और 23 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 21 जो हमारा देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड, लेकिन 13 जो है ये हमारा एक और सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। 17 भी एक या तो 13 से डिवाइड होगा, 23 भी हमारा एक और 23 से डिवाइड होगा। बाकी किसी से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा 21 जो हमारी एक भाज्य संख्या, बाकी ये जो 13 17 और 23 देगा आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। चलिए, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई का निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन जो है दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। प्रश्न आकृति आपकी दी गई है, इसका उत्तर आकृति बताएं। क्या पूछा है? खुले घन से नहीं जा सकता, ठीक है। खुले घन से नहीं बनाया जा सकता ना। तो देखिए, अगर हमको ये अगर दिखेगा तो हमको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर हमको ये वाला डायग्राम दिखेगा तो ये वाला डायग्राम नहीं दिखेगा। अगर हमको ये वाला डायग्राम दिखेगा तो ये वाला डायग्राम नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर ये वाला डायग्राम दिखेगा तो ये वाला डायग्राम दिखेगा। अगर इसके साथ ये दिख रहा है मतलब वो आकृति गलत हो जाएगी। इसके साथ अगर ये दिख रहा है वो आकृति गलत हो जाएगी। इसके साथ हम लोग ये दिख रहा है तो आकृति गलत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, पहला क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के सामने हमारी कौन सी आ रही है? चतुर्भुज के सामने हमारी ये वाली डायग्राम आ रही है। तो पहला वाला जो आकृति हमारा गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? क्योंकि इसके विपरीत हमारी ये संख्या आएगी, यानी कि अगर हमारा ये दिया गया है तो ये जो है इसके बगल में नहीं आएगा, इसके पीछे आएगा, जो कि हमको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। विपरीत आएगा ना इसके, तो ये वाली पहला वाला जो डायग्राम दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला वाला जो डायग्राम दिया गया हमारे यहाँ पे ये वही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, दूसरे वाले की अगर बात करेंगे, देखिए दूसरे वाले में जो आपका ये दिया गया है इसके विपरीत हमको ये मतलब ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो गोला वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये दिया गया इसके विपरीत हमको ये नहीं दिखना चाहिए, तो इसके विपरीत देखिए हमारा ये चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, और इसके विपरीत हमको षटभुज नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसके विपरीत हमको ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। गोले के विपरीत हमको ये दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, सही है। और हमारा
तो इसके विपरीत हमारा ये नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार जो वहाँ 5 बिंदु है, 5 बिंदु को साइड में हमको ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, डबल जीरो के बगल में हमको ये दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हमारा जो आपका षटभुज है, षटभुज के बगल में हमको ये नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा है। यानी कि ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम सही है, लेकिन ये वाला डायग्राम हमारा सही नहीं है, तो ये वाली आकृति आपके यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 26 और 27 के लिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद जो है ज्ञात करना है हमको। ठीक है, 7 सही 1/7, 8 सही 2/6, 9 सही 5/5, 12 सही 2/4, 16 सही 2/3। तो यहाँ पे देखिए 7 सही 1/7 है, 7 7 49 और एक अगर कर देंगे तो 50, 50/7 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 50/6। ठीक है, 9 बचे 45, 45 बचे 45 में अगर 5 जोड़ देंगे 50/5 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों को 48, 48 में अगर 2 जोड़ेंगे 50/4 आ जाएगा। ठीक है, 50/4 आ गया। उसी प्रकार 16 3 48। ठीक है, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50/7, 50/6, 50/5, 50/4, 50 कितना 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 50/2 आना चाहिए। तो 50/2 देखिए यहाँ पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 50/2 वाला आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देते हैं यहाँ पे 50/2 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में सीधा सीधा दिया गया है। तो इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला आपका देखें 27 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का एक्स डब्ल्यू ए का संबंध किससे दिया गया है, तो देखिए एक्स डब्ल्यू ए का संबंध आपका देखिए वी टी सी। अच्छा हमको अगला निकालना है, तो देखिए एक्स से वी हो रहा है। ठीक है, एक्स से वी हो रहा है, -2 हो रहा है, वी से यस हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 होगा मेरे ख्याल से ना। हाँ, वी से तो यस से ओ जा रहा है तो -4 हो रहा है। ठीक है, तो ओ से -5 करेंगे तो 15 में से अगर 5 को घटाएं तो जे पे चला जाएगा, 10 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे, तो जे से तो हमारा देखिए अच्छा 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसका डब्ल्यू से टी जा रहा है। ठीक है, डब्ल्यू से टी जा रहा है, तो डब्ल्यू से टी पहले ही देखिए आपका -3 हो रहा है। ठीक है, टी से पी जा रहा है। ठीक है, तो टी से पी, तो टी से पी यानी कि यहाँ पे -4, क्योंकि पी आपका 16 नंबर पर आता है, टी हमारा 20 नंबर पर है, तो 20 में से अगर 16 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, पी के बाद हमारा के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 था, 16 में से के को घटाया ना, के हमारा 11 पे आता है, यानी कि -5। ठीक है, -5, तो अब इसमें के में क्या करेंगे -6 करेंगे, के हमारा 11 पे था, -6 करेंगे 5 पे जाएगा, 5 पे हमको ई मिल जाएगा। तो ई से देखिए हमारा जो बी वाला विकल्प है ए ही स्टार्ट हो रहा है, बाकी ए दोनों स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ए से सी जा रहा है। ठीक है, ए से सी जा रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, सी से एफ गया है, तो सी के बाद डी ई एफ। ठीक है, 3 प्लस हुआ। ठीक है, एफ के बाद जे गया है। ठीक है, एफ के बाद जे गया, तो एफ के बाद एफ जी एच आई जे 4 प्लस हुआ। ठीक है, अब इसमें 5 प्लस करेंगे, जे के बाद के एल एम एन ओ, तो हमारा लास्ट में ओ आ जाएगा, जे ई ओ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 28 नंबर है। चलिए ऊपर बना लेते हैं, क्या नीचे आपको नहीं दिखेगा, ऊपर बनाना पड़ेगा, नीचे आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका डायग्राम बना लेते हैं। दिशा वाला क्वेश्चन दिएगा तो ऊपर आपका उत्तर, नीचे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक है, चलिए यम और के एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यम जो है पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर जाता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। उसी समय के जो है उत्तर की ओर जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यम और यम की स्थिति से अब के कहाँ पर है। ठीक है, चलिए एक ही बिंदु से, एक जो है दक्षिण की तरफ जा रहा है, एक जो है उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नहीं एक पश्चिम की ओर जा रहा है ना, सपोज एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से क्या बोला, यम जो है पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यम जो है इधर पश्चिम बोला है, तो पश्चिम में 17 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, फिर
अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 13 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसका दायां अगर देखेंगे पश्चिम की तरफ मुंह है, तो दायां जो है उसका ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, दायां उसका जो है ऊपर भाग हो जाएगा, ठीक है। दायां यानी कि राइट साइड जो है, और 13 किलोमीटर बोला है, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है। उसी समय के जो है उत्तर की ओर कितना बोला है, 9 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से जो के है 9 किलोमीटर जो है उत्तर की तरफ गया, ठीक है, 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, और फिर जो है पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पूरब की तरफ मुड़ गया और कितना बोला है, 7 किलोमीटर बोला, ठीक है। पूरब मुड़ा, 7 किलोमीटर गया, ठीक है। क्लियर से को। अब अपनी जो है बाईं ओर मुड़ के कितना बोला है, 4 मीटर बोला है, ठीक है। अब उसका मुंह पूरब की तरफ, बाईं यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, और बोला है कितना, 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है। यानी कि ए 9, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गया ए 9, और ये ऊपर गया है 4, यानी कि ए और 9 और ए कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। यानी कि जो आपका हमारा जो यम था, जब दक्षिण से पश्चिम में कितना गया था, 13 गया था, उसी प्रकार जो हमारा के है, ये भी जो है दक्षिण से पश्चिम में कितना गया है, 13 गया है। तो अब हमको सिर्फ ये बताना है इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 यहाँ से पीछे आया था, और यहाँ पे जब के गया था ऊपर, तो यहाँ से यहाँ ये कितना गया था, 9 गया था, तो ये 17 और ये 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 24 आ जाएगा, ठीक। और देखिए किसका किससे स्थिति पूछा, पहले वो देखते हैं। तो यम की स्थिति जो है के से कहाँ है, यम हमारा ये वाला था जो पहले हमारा गया था, यम है, यम की स्थिति के से कहाँ है ना, तो के से यम की स्थिति किधर है, पीछे है, यानी कि पश्चिम में है, ठीक है। तो 24 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। यम जो है के से 24 मीटर पश्चिम में है, तो जब ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ले सको इसके बारे में। यम की स्थिति से के, अच्छा, यम की स्थिति से के पूछा है, ठीक है। के की स्थिति पूछा है, यम की स्थिति से, देखिए यम की स्थिति से के अब कहाँ पर है ना, तो के जो है उसका उल्टा हो जाएगा, 24 मीटर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यम की स्थिति नहीं पूछा है, यम की स्थिति से के कहाँ पर है ना, तो यम की स्थिति से के जो आपका 24 मीटर पूर्व में है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छा क्लास को लाइक करें, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताएं क्लास के बारे में, जो आपको जो क्लासेस आती हो कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।